जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में, गुरु जी के लंगर प्रसाद में, गुरु जी के चाय प्रसाद में जो ताकत है, संगत जी, गुरु जी किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियां किस तरह से संगत जी एक जल प्रसाद से खत्म कर देते हैं। गुरु जी अपने बच्चों को कभी किसी परेशानी, किसी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। जब हम गुरु जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो संगत जी हमारी सारी परेशानियां गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें हर पल ब्लेस करते रहते हैं। कई बार किसी चीज में संगत जी देर होती है, लेकिन वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से गुरु जी हमें देते हैं, बख्शते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ ममता आंटी जी ने शेयर किया है, बहुत प्यारा सत्संग है कि किस तरह से वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुए, किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया, उनके परिवार को ब्लेस किया। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि अगर परिवार का एक मेंबर भी मेरे साथ जुड़ जाता है तो पूरे परिवार को उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरु जी किस तरह से हम सारी संगत को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, सत्संग को पूरा और ध्यान से जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। संगत जी, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम ममता है और मैं लखनऊ से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मेरी गलती को, मेरी भूल चूक को संगत जी माफ़ कीजिएगा, गुरु जी माफ़ कीजिएगा। मुझे नहीं पता है कि गुरु जी की महिमा कैसे बखान की जाती है, गुरु जी के बारे में कैसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है गुरु जी के साथ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो 5 मई 2023 में शुरू हुई। मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, मेरी उससे बातचीत होती थी। तो जहाँ वो पूजा वगैरह करती थी, उन्होंने मुझे 1-2 फ़ोटोज़ वहाँ के भेजे। तो उनमें गुरु जी का स्वरूप था। तो गुरुजी से, हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुजी का स्वरूप मुझे काफ़ी साल पहले फ़ेसबुक पे मैंने देखा था और मैंने पढ़ा था कि किसी के यहाँ शहद वर्षा हुई है, अमृत वर्षा हुई है। तो मैंने उस टाइम जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और उनसे कुछ माँगा भी था। मतलब इतना मुझे नहीं याद है, हाँ, फिर भी 4-5 साल हो गए हैं। तो शायद गुरुजी मुझे तभी जोड़ना चाह रहे थे, लेकिन शायद मैं ही अभागी थी कि मैं नहीं ध्यान दे पाई। और उस वक़्त मैंने उनसे जो माँगना था मैंने वो माँगा उनसे। मतलब इतना मुझे नहीं पता था, बस एकदम से मैं स्क्रॉल कर रही थी तो गुरुजी का स्वरूप आया मेरे सामने और मैंने उनके बारे में पढ़ा कि किसी के घर में अमृत वर्षा हो रही है। और फिर उनके बारे में पढ़ा कि वो कैसे चमत्कार करते हैं। तो मेरे मन में भी कुछ था जो मैंने उनको बोला और वो चीज़ मैंने बोल के फिर स्क्रॉल कर दिया। माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मुझे तब नहीं पता था। तो अभी जब 5 मई 2023 से 2-3 दिन पहले की बात है कि मैं अपनी फ्रेंड, एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है मेरी, खुशबू, जो कि दिल्ली में है, उनसे बातचीत हो रही थी। तो मैंने उनके जो उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटोज़ भेजे उसमें मैंने उन गुरुजी का स्वरूप देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए ये कौन है और मैंने इनका बहुत साल पहले भी स्वरूप देखा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपको इनके बारे में बताऊँगी। तो फिर उन्होंने मुझे इनके बारे में बताया और बाकी थोड़ा बहुत मैंने गूगल पे भी सर्च किया इनके बारे में, इनका नाम, इनका जन्म स्थान, इनके समय में जो रहते हुए जब गुरुजी अपने चोले में थे तब
जो चमत्कार हुए वो सब मैंने मतलब जो है पढ़ा गूगल पे। फिर धीरे-धीरे मेरी इनसे अटैचमेंट होती चली गई। और शुरुआत में तो ये था कि मतलब जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि मुझसे माँगो मत, मुझे मानो। तो मेरे मन में यही था कि मैं माँगूँगी नहीं कुछ गुरुजी से, मैं सिर्फ़ इनको मानूँगी, और मैं इनको मानती थी। लेकिन हाँ, मन में एक स्वार्थ था कि गुरुजी मैं आपको मान रही हूँ, लेकिन मैं मन ही मन में इनको मतलब इनसे बोलती रहती थी। मन में बोलती थी, ऐसे शब्दों में नहीं बोलती थी इनसे, लेकिन मैं मन में इनसे बोलती थी। मेरा पहला जो चमत्कार हुआ था वो ये था कि मेरे पास इनका कोई स्वरूप नहीं था, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इनके आगे दिया जलाऊँ, कड़ा प्रसाद बनाऊँ। तो मैंने उस दिन क्या किया कि मैंने फ़ोन में गूगल पे इनका स्वरूप सर्च किया, और एक स्वरूप जो कि मुझे बहुत पसंद है, पीला जोड़े में इनका, पीला चोले में, वो स्वरूप मैंने निकाला, और उन गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने एक दिया जलाया। फ़ोन में ही मैंने वो स्वरूप निकाला, रखा, उनके आगे दिया जलाया, घी का, कड़ा प्रसाद बनाया, जल रखा, और एक नारियल पानी रखा मैंने इनके सामने बॉटल वाला। तो संगत जी, इतने आश्चर्य की बात है कि फ़ोन की लाइट जो कि 5 मिनट में ही बंद हो जाती है, 5 सेकंड में बंद हो जाती है। मेरे फ़ोन की वो लाइट जिसमें गुरुजी का स्वरूप मैंने रखा हुआ था और उसके आगे दिया जलाया हुआ था, वो लाइट 1.5 घंटा जली है। 1.5 घंटा जब तक दीपक जलता रहा है गुरुजी के स्वरूप के आगे, तब तक वो लाइट जलती रही है फ़ोन की, और गुरुजी का स्वरूप दिखता रहा है 1.5 घंटे तक के। पहला तो मेरे साथ ये चमत्कार हुआ। दूसरी ब्लेसिंग मुझे मिली कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए, बड़े मंदिर का। बड़ा मंदिर था वो, शायद कि डुगरी का मंदिर है, मुझे नहीं पता है। वाइट कलर का पूरा मंदिर है, और उसमें गुरुजी पिंक कलर का चोला पहन के मेरे सामने से 2 बार मुस्कुराते हुए निकल गए। और ऐसा 3 बार हुआ है कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए हैं। शिव जी का शिवलिंग के भी दर्शन हुए हैं, क्योंकि मैं शिव जी की भक्त हूँ। मैं छोटी थी, बचपन से मैं शिव जी की पूजा पाठ करती आई हूँ, और उनसे मेरा अटैचमेंट कुछ अलग ही है। तो शिव जी की भक्त हूँ, तो मुझे शिव जी के भी दर्शन हुए हैं शिवलिंग में। गुरु जी ने भी मुझे 3-4 बार दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन। मुझे फूलों की खुशबू आती थी, बट वो बहुत अलग खुशबू थी। वो ना गुलाब की थी, ना वो किसी परफ्यूम की थी। अब वो सिर्फ़ मुझे आती थी। मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, उनको भी नहीं आती थी। मैं अपने मायके गई, मुझे वो खुशबू वहाँ भी आती थी। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने अपनी सिस्टर से पूछा, तुम लोग को आ रही है? उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग को तो कोई खुशबू नहीं आ रही, मगर मुझे आती थी वो खुशबू। तो मुझे वो खुशबू आती थी, मुझे तितली दिखती थी, एक बटरफ्लाई जो कि ब्लैक कलर की है, उस पे येलो कलर से कुछ डिज़ाइन टाइप का बना हुआ है, वो बटरफ्लाई मुझे यहाँ भी दिखती है। और मैं गई थी चंद्रिका देवी, मैं लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर है सीतापुर रोड पे, मैं वहाँ गई और मैं गुरुजी से बोली थी कि गुरुजी आप हमारे साथ चलिए, और हमारे साथ ही साथ हमारे अंग संग रहिएगा। तो वही बटरफ्लाई मैं जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरी हूँ उस मंदिर के पास, वैसे ही वो मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी। तो गुरुजी मेरे साथ थे, और गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। अ, मेरा ये तो छोटे-छोटे से मेरे साथ छोटे-छोटे क्या बहुत बड़े-बड़े चमत्कार हैं कि पता नहीं मेरे कैसे कर्म हैं, मैंने कितने पाप किए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से मैं पाप करती आ रही हूँ, कितने बुरे कर्म किए हैं, और इतने बुरे कर्म होने के बावजूद भी गुरुजी मेरे साथ हैं, मुझे होने का एहसास दिलाते हैं। मेरे हस्बैंड का जो क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्रिंक बहुत करते हैं, तो उनका जो लीवर है वो बहुत मतलब उनकी रिपोर्ट में आया था कि बहुत हल्का-सा बचा है, डैमेज होने में ज़रा-सा रह गया है। मैं बहुत घबरा गई थी। मैंने गुरुजी के आगे एक तांबे का छोटा-सा लोटा रखा,
उसमें जल रखा और मैं रोज़ पूजा करते वक़्त रखती हूँ और वही जल मैंने अपने हस्बैंड को पिलाया और दवाई भी की और मेरे हस्बैंड का लीवर ठीक हो गया, बिल्कुल नहीं ठीक हुआ, वो बी स्टेज पे आ गया, जो कि लास्ट स्टेज पे था, वो बी स्टेज पे आ गया और बाकी उनकी किडनी वगैरह सब नॉर्मल थी और ये सब सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से भी उस दिन हुआ और उस दिन मैं बहुत खुश थी जिस दिन उनकी रिपोर्ट आई कि रिपोर्ट उनकी नॉर्मल ही आई थी, कुछ ख़राब नहीं आई थी। और गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी कि बीच में मेरी और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई, जिसकी वजह से मैं इतनी गुस्सा थी, मैं आपसे गुस्सा नहीं थी। बस हाँ, मन में ये था कि गुरुजी आप हो, उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी? ऐसा मतलब हम दोनों के बीच, क्योंकि मैं थोड़ा अपने हस्बैंड्स को लेके थोड़ा-सा, हालाँकि मेरी लव मैरिज है बट हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत मैं परेशान रहती हूँ। और लेकिन हाँ, पहले से हर चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक है। मैं बहुत पॉज़िटिव हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ही अब मेरी नेगेटिव थिंकिंग जा चुकी है। अभी बीच में ऐसा होने लगा था कि मेरी शादी की पहली सालगिरह थी 11 नवंबर को और मेरे हस्बैंड की मेरे से लड़ाई हुई। हालाँकि लड़ाई तो मतलब मैं ही बोली, उनको जो भी बोली वो तो नहीं बोले कुछ भी ज़्यादा, बट मैं ही बोली हाँ, लेकिन फिर भी मेरे को ये दुःख था कि मेरी पहली शादी की सालगिरह थी, दिवाली का भी टाइम है था और इतना सब कुछ हो गया। तो मैंने ना गुरुजी से पूजा नहीं, मैंने गुरुजी की एक दिन पूजा नहीं की। गुरुजी की क्या, मैंने मंदिर में किसी की पूजा नहीं की। मैं जैसे मेरे यहाँ मैंने मंदिर अपना बना रखा है, तो उसमें मैंने पूजा ही नहीं की। तो फिर मैं दिन भर ऐसे ही सोचती रही, फिर रात हो गई। फिर दूसरे दिन मैंने सोचा कि ठीक है, अब मैं माँगूँगी नहीं गुरुजी से। जो गुरुजी बोलेंगे, सोचेंगे मेरे लिए और वही होगा। अब मैं गुरुजी से कुछ नहीं कहूँगी, मैं दिया जलाऊँगी गुरुजी के आगे, सब कुछ करूँगी, प्रसाद चढ़ाऊँगी, बट मैं गुरुजी से माँगूँगी नहीं। तो उस दिन से मैंने गुरुजी से कुछ भी कहना छोड़ दिया। अब जो गुरुजी की इच्छा होगी वही होगा। गुरुजी से मैंने शुरुआत में कहा था, जब गुरुजी से मेरी अटैचमेंट हुई थी, तब मैंने गुरुजी से एक प्रॉमिस किया था कि गुरुजी, जब मेरा अपना घर होगा, क्योंकि मैं अभी रेंट पे रहती हूँ, तो जब मेरा अपना घर होगा तो मैं आपका वहाँ पे एक अलग से, जैसे गद्दी बनाते हैं आपके लिए, वो सब कुछ करूँगी। तो ये तो एक मेरे लिए चमत्कार ही है कि मेरे हस्बैंड ने घर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जो कि वो अभी तक नहीं सोच रहे थे, मगर अब वो सोचना शुरू कर दिए हैं। और मकान के लिए उन्होंने लोन भी ले लिया है, जो कि लोन सैंक्शन भी हो गया है। अभी बस हम लोगों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, शायद कुछ होगा, शायद गुरुजी की यही मर्ज़ी है, क्योंकि हर चीज़ वक़्त पे होती है और जब गुरुजी चाहेंगे तभी होगा। तो गुरुजी चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, मुझे पता है और धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा होगा, मैं जानती हूँ और सब गुरुजी की कृपा है और आगे भी मुझ पे गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे, मेरे पति पे ब्लेसिंग बनी रहे और सब कुछ बस गुरुजी, बस मैं इतना चाहूँगी कि पहले मेरे हस्बैंड गुरुजी को लेके बहुत उल्टा-सीधा बोलते थे जब मैं पूजा करती थी या जब मैं उनका सत्संग सुनती थी या फिर मैं जब उनके भजन सुनती थी, बट अभी वो कुछ भी नहीं कहते हैं गुरुजी को। तो बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि जैसे आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, मुझे अपने चरणों में रखे रहिएगा हमेशा और वैसे ही मेरे पति को भी अपने चरणों में ले लीजिए और वो भी आपको मानने लगें। और गुरुजी, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ और मेरा बहुत मन है आपके मंदिर आने का, वहाँ पे सबके साथ बैठ के लंगर करने का और वहाँ से स्वरूप लाने का गुरुजी। तो बस इतनी कृपा कीजिएगा गुरुजी कि मैं और मेरे पति एक साथ आपके दर्शन करने आए गुरुजी। बस इतनी कृपा करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर मेरे से कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।